लास्ट लेसन में आपने देखा कि कंपनी किस तरह क्रिएट किए जाए, उसे ऑल्टर किस तरह किया जाए, उसे डिलीट किस तरह किया जाए। इस लेसन में हम देखेंगे कि कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहला स्टेप टैली में सीखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहला स्टेप्स अकाउंट्स क्रिएट करना। अगर आप अकाउंट्स से वाकिफ़ है, यानी अगर आपने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमने 11th में लेजर्स बनाए थे। लेजर्स बनाना, जर्नल पास करना, ये सारी चीज़ अगर आपने 11th में की है तो ये स्टेप्स आपके लिए बहुत इजी है। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं की है तो जस्ट आपको स्टेप पास करना है और कुछ नहीं है। साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ स्टेप्स फॉलो कीजिए। जो लेजर बनाने बोला है वो लेजर को आपको स्टेप के ज़रिए क्रिएट करना है। सबसे पहला स्टेप लेजर्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लेजर्स क्यों क्रिएट किए जाते हैं। जैसे मैं अपना बिजनेस चालू कर रहा हूं तो मेरा एक अकाउंट बनेगा, यानी मेरा कैपिटल लग रहा है तो मेरा कैपिटल का एक अकाउंट बनेगा। मेरे पार्टीज़ का नाम बनेगा, यानी सप्लायर्स जो मुझे माल सप्लाई करेंगे उनका एक अकाउंट बनेगा। मेरे कस्टमर्स का अकाउंट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा एक किराना स्टोर्स होता है मार्केट में, राशन दुकान जो भी होता है, तो वो अगर अपने अकाउंट्स क्रिएट करता है तो उसके पास एक बुक होती है। वो उसमें पर्टिकुलर जिसको उसने उधार दिया हुआ है उसका नाम लिखता है और उसके ट्रांजैक्शन उस पेज में होते हैं। फिर जिसको दूसरे को उधार देगा तो उसका नाम लिखता है, उसका ट्रांजैक्शन उसके पेज में होता है। तो इसी तरह हम भी टैली में एक एक अकाउंट्स बनाएंगे और उसके पर्टिकुलर्स उसमें फिर आगे चल के जैसे जैसे हम वाउचर्स करते जाएंगे वैसे पर्टिकुलर्स उसमें ऐड होते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप लेजर्स क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट्स इन्फो पे जाके डबल क्लिक करना होगा या अपने कीबोर्ड की डाउन या अप एरो की से अकाउंट्स इन्फो पे जाके एंटर प्रेस करना होगा। मैं अकाउंट्स इन्फो पे जाके डबल क्लिक करता हूँ। इस तरह आपके सामने अकाउंट्स इन्फो की विंडो खुलेगी। अकाउंट्स इन्फो में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक है आपका ग्रुप, दूसरा है आपका लेजर्स, तीसरा है वाउचर्स टाइप। इस लेसन में हम देखेंगे लेजर्स क्या काम करते हैं, क्योंकि हमें लेजर्स क्रिएट करना है। इसलिए मैं लेजर्स पे जाके डबल क्लिक करता हूँ। मेरे सामने लेजर्स की विंडो खुलती है। उसमें 2 ऑप्शन है, यानी 2 चीज़ आपको दी गई है। पहला है सिंगल लेजर, दूसरा है मल्टीपल लेजर। मुझे सिंगल लेजर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर आके डबल क्लिक करता हूँ। मल्टीपल लेजर किस तरह क्रिएट करेंगे ये हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। फिलहाल हम सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे आके डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्रिएट पे डबल क्लिक करेंगे आपके सामने लेजर क्रिएशन की विंडो खुलेगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो जो स्टेप्स उसने यहाँ पर दिए हैं वो स्टेप्स आपको यहाँ पर लिखना है या टाइप करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है नेम, तो आपको नेम टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैं बनाता हूँ कैपिटल अकाउंट, एंटर प्रेस करना है। एलियाज में आपको अगर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको इसी तरह लीव कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कीजिए। आपका कर्सर अंडर के कॉलम में आएगा। अंडर के कॉलम में यहाँ पर आपको उसकी ग्रुप देनी होगी, यानी ग्रुप जैसे हमने बैलेंस शीट में देखा है कि भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ में आता है, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में आते हैं। तो इस तरह की ग्रुप्स बनाई गई है टैली द्वारा। सपोज कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। कैपिटल अकाउंट को अपने डाउन एरो की से चूज करके आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। अब कंफ्यूजन ये होता है कि इन्वेंट्री वैल्यूज को कब यस किया जाए और इन्वेंट्रीज वैल्यू को कभी नो किया जाए। सिंपल सी चीज है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक।
यानी स्टॉक से रिलेटेड अगर जो चीज़ वहाँ पर आएगी तो हमें यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। जैसे परचेज अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे इन्वेंट्री वैल्यू को यस करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट बनाऊंगा तो इन्वेंट्री वैल्यू को यस करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न अकाउंट बनाऊंगा तो इन्वेंट्री वैल्यू को यस करना पड़ेगा। और सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाऊंगा तो इन्वेंट्री वैल्यू को यस करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी लेजर्स में इन्वेंट्री वैल्यू यस नहीं होता है। कैपिटल अकाउंट का ग्रुप दे दिया कैपिटल, इन्वेंट्री वैल्यू बोल दिया नो। एंटर प्रेस कीजिए, नीचे आइए। यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस देना होगा। सपोज अगर आपको ओपनिंग बैलेंस देना है, आपका कैपिटल है तो ओपनिंग बैलेंस दीजिए, अदरवाइज इसे लीव कीजिए। एक एंटर प्रेस कीजिए। इस तरह आपने एक लेजर क्रिएट किया। स्केप प्रेस करके मेन स्क्रीन पर आइए। इस तरह आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं।